सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से राम मंदिर निर्माण का वीडियो डाला है और वो वीडियो ये बताता है कि राम मंदिर कितना भव्य बन रहा है और कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है। ये देखिए, ये महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने वीडियो शेयर किया है। साधु संतों को आमंत्रित किया गया था मंदिर दिखाने के लिए, मंदिर निर्माण कार्य दिखाने के लिए, और आप देखिए मंदिर किस तरीके से बन रहा है। अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वीडियो शेयर किया है। राम मंदिर निर्माण का जो विस्तार है वो आप देख पा रहे हैं, काम कितना पहुंचा। दरअसल साधु संतों को बुलाया गया था और साधु संतों ने भी देखा है कि कितना राम मंदिर निर्माण हो गया और कितना भव्य तरीके से हो रहा है। और अब बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के गायत्री प्रजापति पर दिए बयान पर घमासान मच गया है। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर प्रहार हुआ है। मामला कोर्ट में है, ऐसे में बयान नहीं देना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। गायत्री प्रजापति की सपा सरकार में गिरफ्तारी हुई थी और कार्रवाई होती है तो भाजपा को दोषी ठहरा देते हैं। जनता 2024 में करारा जवाब इस बात का देगी। तो गायत्री प्रजापति को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है और केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी गायत्री प्रजापति की सपा सरकार में ही गिरफ्तारी हुई थी। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार्रवाई होती है तो भाजपा को दोषी ठहरा देते हैं और जनता ये सब कुछ देख रही है। जनता 2024 में करारा जवाब देगी। मेरा अपना इसमें स्पष्ट कहना है कि जब गायत्री प्रजापति जो उन्हीं की सरकार के मंत्री थे, गिरफ्तारी हुई थी तो उनकी सरकार के समय गिरफ्तारी हुई थी और वहाँ जब मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उसमें मैं नहीं चाहता हूँ कोई टिप्पणी करें, लेकिन इस समय एक फैशन बन गया है राजनीति के अंदर, वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य भ्रष्टाचार के आरोपी दल हों, चाहे किसी प्रकार के अपराध के षड्यंत्र के दोषी हों, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो सीधे भाजपा की सरकार को दोषी ठहरा देंगे कि यह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भले ही उनके यहाँ कोठरी भर के नोटें मिलें, सोने की सिल्लियाँ मिलें, चांदी की सिल्लियाँ मिलें, भले ही उनके खिलाफ अपराध के कितने सबूत मिलें, लेकिन वह देश को, प्रदेश को, यहाँ की व्यवस्था को बदनाम करने की एक असफल कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले करने की शुरुआत किए हैं। प्रदेश की जनता इस बात को भली प्रकार समझ रही है और इसका जवाब 2024 में सबको मिलेगा। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल अमेठी में गायत्री प्रजापति की बेटी वहां पर एक समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने गायत्री प्रजापति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया था कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ अन्याय हुआ है, जिन्होंने उनको न्याय जरूर मिलेगा। परिवार के साथ अन्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। तो आपने अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गायत्री प्रजापति और उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा पलटवार करते हुए कि सपा सरकार में ही जेल गायत्री प्रजापति गए थे और ऐसे में अब जब कार्रवाई हो रही है तो वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। जनता सब देख रही है, 2024 में सपा का हिसाब करेगी। और वहीं चित्रकूट से बड़ी खबर है। अब्बास अंसारी और निकहत अंसारी के जेल कांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूछताछ में परत दर परत कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार से 48 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई। लोकल एसआईटी ने जेल अधिकारी और अन्य 10 बंदी रक्षकों से जो सवाल किए हैं उसमें मिलन कांड में बड़ा खुलासा हुआ है।
मुलाकात के दौरान जनरेटर और सीसीटीवी कैमरे को बंद किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी जेलर और एक वार्डन ने अहम जानकारियां दी हैं। डिप्टी जेलर और वार्डन की ड्यूटी पूरे परिसर में जरूरत के हिसाब से लगाई जाती थी। सूत्रों के मुताबिक विधायक अब्बास और निकहत की मुलाकात के दौरान बाहर पूरी व्यवस्था होती थी। कैंटीन से लेकर जेल के मुख्य गेट तक आने जाने वालों पर नजर होती थी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई भी जेल अधिकारी के कक्ष की ओर न जा सके। जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष कुमार सहित जेल वार्डन जगमोहन तीनों पर अब्बास और निकहत की मुलाकात कराने के आरोप हैं। लेकिन ये बात सामने आई है कि जब मुलाकात होती थी उस दौरान सीसीटीवी बंद किए जाते थे। तो अब्बास और निकहत के मिलन कांड पर खुलासा हुआ है। चित्रकूट जेल में दोनों की मुलाकात पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार से पूछताछ हुई। डिप्टी जेलर और एक वार्डन ने अहम जानकारियां दी हैं। दोनों की मुलाकात के दौरान जेल के बाहर टाइट व्यवस्था होती थी। जब दोनों मिलते थे तो सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया जाता था। मुलाकात के दौरान जनरेटर भी बंद होता था। कैंटीन से जेल के मुख्य गेट तक आने जाने वालों पर नजर होती थी। कोई जेल अधिकारी कक्ष की ओर न जा सके, इसका ध्यान रखा जाता था। जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष कुमार पर आरोप है 3 अधिकारी अब्बास निकहत की मुलाकात की व्यवस्था करते थे। हालांकि जब ये गोपनीय जानकारी मिली तो चित्रकूट के डीएम और एसपी ने मिलकर अचानक से छापेमारी की और ये पूरा खेल निकलकर सामने आ गया। लेकिन अब पूछताछ जब शुरू हुई है तो ये बात सामने आ रही है कि पूछताछ के दौरान जनरेटर बंद होता था, कड़ी सुरक्षा होती थी गेट से लेकर अंदर तक, और इसके साथ ही साथ कोई सबूत न मिले इसलिए सीसीटीवी कैमरों को भी उस दौरान बंद कर दिया जाता था। तो जेल अधीक्षक के कक्ष की तरफ कोई ना जा सके ये ध्यान रखा जाता था। पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। निकहत अंसारी के जेल कांड को लेकर कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जब गहनता से पूछताछ हो रही है। और जो 3 सबसे बड़ी बात सामने आई है कि सुरक्षा सख्त कर दी जाती थी, वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक लोगों की ड्यूटी लगती थी, और इतना ही नहीं, जनरेटर और सीसीटीवी को भी उस वक्त बंद कर दिया जाता था। बड़ी खबर औरैया से है, जहां पर मकानों में दरार से लोगों में दहशत है। दरारों की जांच करने पहुंची आईआईटी कानपुर की टीम। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने घरों का निरीक्षण किया। 70 फीट गहरा गड्ढा खोदकर मिट्टी और पानी का सैंपल लिया। मिट्टी और पानी की जांच के बाद से पता चलेगा कि मकान में दरारें आखिर क्यों आ रही हैं। इससे पहले औरैया प्रशासन की टीम ने भी जांच की, लेकिन स्पष्ट रूप से इस बात का पता नहीं लगा सकी। मकानों में दरार पड़ने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। फील्ड टेस्ट में हम 70 फीट गहराई तक फील्ड टेस्ट करेंगे, उसके सैंपल भी लेंगे, वो लैब में भेजेंगे। इसमें 2 दिन का समय लगेगा और इसका वाटर सैंपल भी लेंगे, वाटर का लेवल भी लेंगे। ट्यूबवेल चलवा करके बंद करा के क्या वाटर लेवल में डिफरेंस आ रहा है और ये क्रैक कैसे डेवलप होंगे, इसकी विस्तृत जांच अभी और आगे भी होगी। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं और दूसरा कर रहे हैं अनडिस्टर्ब सैंपल, डिस्टर्ब सैंपल और एसपीटी सैंपल। बाकी फील्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, यहीं फील्ड का ही टेस्ट। 5-6 लोग हैं, एक ऑपरेटर है, 5 हेल्पर हैं और हम साइट इंजीनियर हैं। बड़ी खबर रावस्ती से भी है, जहां पर NH 730 पर हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। थाना इकौना के मोहनीपुर तिराहे के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में 17 साल के गगन और 15 साल के दीपेश की मौत हुई है, तो 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर खड़ी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रक और बस के ड्राइवर की मौत हो गई है। तो ये एक दर्दनाक घटना हुई है एक्सप्रेसवे पर, जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कन्नौज में यह हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर खड़ी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ट्रक और बस के ड्राइवर की मौत हुई है। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है और 2 लोगों की इसमें जान चली गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।